हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जो पेपर के अंदर बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और इस टाइप को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड तीसरा चैप्टर है डिस्काउंट। इन तीनों चैप्टर में एक ऐसा टाइप है जो पेपर के अंदर बार बार यह प्रश्न रिपीट होता है। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप इन्हें सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर और समझते हैं ऐसे कंसेप्ट को कि पेपर के अंदर इसे कितना ईजी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, और समझते हैं इस प्रश्न को। कोई व्यक्ति 8/1/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचता है। वह यात्रा का 2/3 भाग समय के 5/8 भाग में तय करता है। समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी को कितनी चाल किलोमीटर पर आवर में तय करना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न में ना तो डिस्टेंस दिया हुआ है, ना तो प्रॉपर इसमें टाइम दे रखा है। सबसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे, डिस्टेंस। अब यहाँ पे यात्रा का 2/3 भाग है। हम यहाँ पे डिस्टेंस उसी आंकड़े को मानेंगे जो 3 का मल्टीपल हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं, जो 3 से मल्टीपल रहता है तो हम उसे घटाने में आसानी हो जाता है। तो इसमें हम 3 का मल्टीपल चाहे 300, 600, 2400 इस तरह से आप मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस इसका मान लिया 2400 मान लिया। अब यहाँ पे स्पीड दे रखा है 8/1/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम फाइंड कर लेंगे तो हमारा यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 2400 मीटर, और चाल कितना है, 8/1/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 25/3, और 3 हमारा कहाँ आ जाएगा, ऊपर वाले पार्ट पे। तो इस तरह से करेंगे, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 24 गुने 12 करते हैं तो कितना आता है, 288 सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, टाइम आ गया 288 सेकेंड। अब कहता है वह यात्रा का 2/3 भाग समय के 5/8 भाग में तय करता है। समय पर गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए उसे शेष दूरी को कितनी चाल से चलना होगा। अब देखिए, 2/3 भाग अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1600। तो शेष दूरी हमारा पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 800। अब 800 को किस स्पीड से वह चले, तो टाइम यहाँ पर कितना बच रहा है, 5/8 भाग इसने यूज़ कर लिया है। तो अब कितना बच रहा है, 5/8 भाग जब इसने यूज़ कर लिया तो बचा कितना, 3/8 भाग। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए, 8 तिया 24 और 8 छक 48, 36 गुने 3 करते हैं तो कितना आता है, 108। अब 108, तो यह हमारा डिस्टेंस हो गया और यह हमारा समय हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस था 800 और यह हमारा 100 समय हो गया। तो ये चाल का हो गया। अब यहाँ पे पूछता है वो चाल जो है किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 18/5 से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीपल हम करते हैं। अब देखिए, 18 के टेबल में यह 6 बार में जा रहा है। फिर यहाँ से इसको करें तो ये 5 से जाएगा कितना, 160, यानी हमारा कितना निकल के आ रहा है, 80/3 किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अगर इसको हम पूर्णांक में बदलें तो 26/2/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस मान लिया 2400। ठीक है, अब यहाँ पे यात्रा का 2/3 भाग इसने यूज किया 5/8 भाग के समय से। तो पहले हमने समय निकाल लिया, यहाँ पे कितना आया, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जो हमारा आया, आप देख सकते हैं, हमने 2400 को जब 25/3 से डिवाइड किया तो 288, कितना, 288 सेकंड हमारा यहाँ पे टाइम आया। अब क्या कहता है कि 2/3 भाग यूज करने के बाद जो शेष डिस्टेंस है उसको किस स्पीड से चला जाए जो कि बचा हुआ समय से हम कवर कर पाएँ।
तो बचा हुआ समय हमारा कितना है, 288 में से हमने 5/8 भाग यूज कर लिया, तो बचा कितना, 3/8 भाग। तो यहाँ से जब हम निकालें हमने तो 108 सेकंड आया। 108 से जब आप डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं करना, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, फिर उसी को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना है। तो यहाँ से क्या निकल कर जाएगा आपका राइट आंसर 26 = 2/3, प्रतिशत कह रहा हूँ, 26 = 2/3। इसी तरह से अब हम अगले कंसेप्ट को समझते हैं। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 11/1/9% का लाभ होता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें ना तो क्रय मूल्य दे रखा है ना ही विक्रय मूल्य दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने मान लिया वस्तु हमारा 100 का है। कितने का है, 100 का है। 20% की हानि पर बेचा, यानी जो है वस्तु हमारा 80 पर बेचा, 80 हमारा SP हो गया। अब कहता है यदि उसने उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। अब हम 100 की जगह अगर हम 90 पे खरीदे होते तो उसे 20 रुपये अधिक में बेचा होता, और 20 रुपये उसने अधिक में बेचा होता, इसे हम बाद में करते हैं। फिर उसे 11/1/9% का लाभ होता। तो 11/1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है, और लाभ के लिए क्या हो जाएगा 10/9। जब 10/9 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो उसने 100 में, अब यहाँ से हम तुलना करेंगे फिर इसमें कितने का अब जाके लाभ हो रहा है। यहाँ पर 20 का लाभ हो रहा है, और वास्तविक में बात देखा जाए तो यहाँ पर भी 20 का हो रहा है। तो 20 की वैल्यू 20, तो यहाँ पे ये हमारा आंकड़ा बिल्कुल राइट निकल के आ गया। अब कहता है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा क्या रहा था, 80। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 32% की एकल छूट और 20% और 12% की 2 क्रमागत छूट सक्सेसिव का चीज़ है। अब विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 36 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए कोई वस्तु है, उस पर एक छूट देता है 32% का, और कहता है अगर मैं 2 छूट दूँ, 20% और 12% की लगातार 2 छूट दूँ, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा 36 रुपये का है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हमने वस्तु को 100 मान लिया, तो एकल छूट दिया है, यानी वस्तु को 68 रुपये में बेचेगा वह। ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। कहता है कि 20% और 12% की 2 क्रमागत छूट मिला है। 20% यानी 1/5 फ्रैक्शन में, तो 5 की वस्तु 4 में। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है, और 25 की वस्तु कितने में दे रहा है, ये 22 में। अब यहाँ से बात करें, 25 25 125, यानी 125 रुपये क्रय मूल्य, और 22 चौका 88 रुपये यहाँ पे विक्रय मूल्य। अब देखिए वस्तु एक ही है, तो सिंपल सी बात है कि MP भी उसका एक ही रहा होगा, यानी मार्केट प्राइस उसका एक ही रहा होगा। यहाँ पे हमने 100 माना था, 80 आया। इसमें भी 100 मैंने रेशियो में माना, तो अब यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। 100 की जगह 1000 कर लेते हैं। एक जीरो मैंने इधर दिया, तो इधर भी एक जीरो दे देता हूँ, यानी 1000 रुपये की वस्तु 680 में बेचा होगा। अब इसको 1000 बनाने के लिए क्या कर दें, 8 से गुना कर देते हैं, तो ये भी हमारा 1000 रुपये का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 8 8 64 4, बाकी रहा 6, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 704। अब जाके इन दोनों में डिफरेंस देखिए, यानी 1000 का वस्तु 680 में, 1000 का वस्तु 704 में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से कितना पता चल रहा है कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 704 में से हम माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 24, और इसी 24 का वैल्यू तो हमें दे रखा है 36। इसी 24 का वैल्यू हमें दे रखा है 36। हमने क्या किया, 1000 रुपये मान लिया इसका मूल्य, 32% एकल छूट दिया तो 680, और इसका भी मैंने 1000 रुपये। सिंपल सी बात है, वस्तु एक ही है तो मार्केट प्राइस भी एक ही होगा। इस पर 2 छूट दिया लगातार, तो अब यहाँ पे 24 की वैल्यू आ गई 36। उसी तरह से पूछता है इसका मार्केट प्राइस क्या है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, 36/24 मल्टीपल में 100। अब 6 के टेबल से काटें तो 4 से चला जाएगा ये, और ये 6 से चला जाएगा। उस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1000 रुपये है, तो यहाँ पे हमें 1000 रुपये लेना होगा। 1000 रुपये यहाँ से बात करें तो 25 चौका 100 होता है, यानी 6 गुने 250 की गुना करें तो 25 चौक 150, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1500 रुपये।
मैं इसे एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही ईजी है, इसे आप करके जाएंगे तो पेपर के अंदर बहुत ही आसानी से इसे आप कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। कहता है कि 32% की एकल छूट और 20% और 12% की दो लगातार छूट दिया, तब जाके अंतर मुझे 36 रुपये का होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हमने यहाँ पे वस्तु को पहले 100 माना था, 100 का वस्तु 68 में बेचा, फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने यहाँ से रेशियो का किया, तो 5 की वस्तु 4 पर और 25 की वस्तु 22 पर। तो यहाँ से पता चला 125 की वस्तु 88 पर, लेकिन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मार्केट प्राइस को बराबर किया। ऐसा इसलिए किया कि वस्तु एक ही है तो मार्केट प्राइस भी एक ही होगा। तो यहाँ पे मैंने 8 का मल्टीपल किया, 1000 रुपये हो गए इधर भी और इधर भी 1000 रुपये। अब 1000 की वस्तु 680 में और 1000 की वस्तु 704 में, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 24 रुपये का। और 24 की वैल्यू दे रखा है 36, तो यहाँ से मुझे चाहिए अब किसकी, 1000 की वैल्यू चाहिए। 1000 यहाँ पे क्या है, हमारा मार्केट प्राइस है। तो 36/24 गुने 1000 किया तो कितना जाके निकल के आया हमारा, 1500 हमारा जाके राइट आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।